हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन्वेस्टमेंट की यात्रा। आज हम बात करेंगे HCC की। ठीक है, इसने क्लोजिंग दी है 38.9 पे। वीकली के चार्ट पे इसका एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि इसमें कैसा ट्रेंड बन रहा है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, कहाँ पे टारगेट है आपका और कहाँ पे आपको क्वांटिटी को और बढ़ाना चाहिए, हल्का करना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपको एक चीज़ बता दूं कि ये चैनल है, स्विंग ट्रेड का चैनल है। इसमें सारे स्विंग ट्रेड्स मैं देता हूँ, साथ में आपको चार्ट लाइव मैं आता हूँ, साथ में वीडियोस में भी सिखाता हूँ बहुत चीज़ें कि कैसे आपको चार्ट को रीड करना है, चार्ट से बात कैसे करनी है। सिर्फ स्विंग ट्रेड से रिलेटेड मेनली ये चैनल है। ऑप्शंस में बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता। ठीक है, अगर बहुत बहुत अच्छा ट्रेड बन रहा हो तभी मैं ऑप्शन रिकमेंड करता हूँ, अदरवाइज बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता। सिर्फ स्विंग ट्रेड में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो ये चैनल आपके लिए है। ठीक है, अगर सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे तो आपको रेगुलर मेरी चैनल की वीडियोस मिलती रहेंगी और साथ में आपको खुद इंडिपेंडेंट ट्रेडिंग जो पैटर्न रीड करना होता है वो खुद आप सीख पाएंगे मेरे चैनल से। क्यों, एजुकेशनल के लिए बहुत अच्छा है, साथ में आपका टाइम भी सेव करता है। अगर आप किसी स्टॉक में फंसे हुए हैं आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, मैं ट्राई करता हूँ कि उस पर वीडियो डाल दूँ, नहीं तो लाइव सेशन करता हूँ, उसमें मैं आपका एनालिसिस करके दे देता हूँ। लाइव रोज आता हूँ 10:30 बजे रात को, तो वो भी एनालिसिस मैं कर देता हूँ जो भी कमेंट लोग कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे उसी में से एक स्टॉक की जो कि डायमंड कैटेगरी का है, जैसे कि मैं पहले भी इसकी वीडियो डाल चुका हूँ, HCC। ठीक है, अब इसमें आगे कैसे मूव लेगा ये और कैसे ट्रेड कर सकता है उसकी बात करेंगे, RSI की बात करेंगे, उसके बाद इसकी हम फाइनेंशियल्स देख लेंगे, साथ में हम इसका वॉल्यूम देखेंगे कि क्या क्या पैटर्न बन रहा है। ठीक है, सारा मतलब पूरा आपको डिटेल्ड एनालिसिस हो जाएगा, आपका डिसीजन मेकिंग में आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसका एनालिसिस। तो सबसे पहले आप देखेंगे इसमें 38.9 पे क्लोजिंग दी है। वीकली का चार्ट है, वीकली के चार्ट पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाऊंगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन से होगा क्या, हमें सपोर्ट मिल जाएगा इसका कि कहाँ पे इसका मेजर सपोर्ट आ रहा था। मैं ज़्यादा डिटेल में नीचे तक नहीं जा रहा इसके लेवल पे, पूरी हिस्ट्री नहीं बता रहा, बट फिर भी आपको एक ओवरव्यू पूरा दे दूंगा ताकि आपको पूरा पता लग जाए। तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ इसने सपोर्ट लिया था, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, ये सपोर्ट, यहाँ रेसिस्टेंस, ये सपोर्ट ने यहाँ जाके रेसिस्टेंस का काम किया। फिर यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ सपोर्ट इसका बना था एक, उसके बाद ये सपोर्ट यहाँ पे जाके फिर रेसिस्टेंस का काम कर रहा था, पूरी रेसिस्टेंस मिली इसी लेवल पे, यहाँ फिर सपोर्ट किया, यहाँ फिर सपोर्ट किया, यहाँ रेसिस्टेंस ली। तो ये जो इसका लेवल था 15 रुपये का, ये बहुत ही अच्छा एक लेवल है जिसको ये रिस्पेक्ट कर रहा है बहुत टाइम से। आप देखोगे तो 2006 से बात कर रहे हैं हम इसके वीकली चार्ट पे, 2024 आ गया, अभी भी उस लेवल को रिस्पेक्ट करके चल रहा है। ठीक है, कम से कम 18 साल से इस लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है। अगर आप पूरा देखोगे 18 साल का टाइम फ्रेम है और उसको रिस्पेक्ट करके चल रहा है इस लेवल को। ठीक है, तो चार्ट जो होते हैं वो रिस्पेक्ट करते हैं लेवल्स, आपको बस चार्ट को रीड करना आना चाहिए और चार्ट पे लेवल्स आइडेंटिफाई करना मेन जो है वो देखना होता है, हमें लेवल कैसे आइडेंटिफाई करने हैं। ठीक है, तो अब बात करेंगे इस लेवल की। यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे रेसिस्टेंस ली इसने, यहाँ पे रेसिस्टेंस ली, यहाँ रेसिस्टेंस ली, यहाँ रेसिस्टेंस ली, ये सपोर्ट बन गया, ये रेसिस्टेंस यहाँ सपोर्ट का काम कर रही थी, यहाँ रेसिस्टेंस, उसके बाद यहाँ पे फिर इसने रेसिस्टेंस ली जो कि था 28 रुपये का लेवल। 28 रुपये के लेवल पे बार बार रेसिस्टेंस ले रहा था। ठीक है, रेसिस्टेंस भी ली, सपोर्ट भी लिया इसने एक दो बार, तो ये लेवल को भी ये 2006 से अभी तक रिस्पेक्ट कर रहा है। अब चलते हैं इसका तीसरा लेवल देखने कि तीसरा लेवल पे कहाँ पे इसका सपोर्ट और रेसिस्टेंस बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे इस लेवल पे जहाँ पे आज इसने क्लोजिंग दी है। ये वीडियो बनाने का मेरा मोटिव यही था कि आपको लेवल दिखा दूँ मैं। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो इस लेवल पे एग्जैक्टली इस लेवल पे तो नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा इसने आगे पीछे क्लोजिंग दी है, बट मेजरली यही एक लेवल है जहाँ पे इसने क्लोजिंग दिया है। 38.9 पे दिया है, 38.7 पे मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ आप देखेंगे तो ये इसने सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ रेसिस्टेंस ली, यहाँ रेसिस्टेंस ली, रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस, और यहाँ पे अब फिर सपोर्ट ले सकता है। तो इसमें आगे कैसे ट्रेड बन रहा है, अगर ये यहाँ से सपोर्ट लेता हुआ दिखता है आपको आने वाले हफ्ते में, ठीक है, यानी कि फ्राइडे के बाद वाले हफ्ते में, अब मंडे से आपको दिखता है कि यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है 3 तारीख से, 3 या 4 से, जो भी मंडे पड़ेगा, वहाँ से अगर मार्च में आपको दिखता है सपोर्ट ले रहा है तो यहाँ से एक अच्छा एक सेम लेवल की ग्रीन कैंडल भी बन सकती है। ठीक है, यहाँ से आपको उठता हुआ दिख सकता है, बट अगर ये 36 के लेवल को काटेगा तो ये सीधा 28 रुपये के लेवल पे आ सकता है, यहाँ पे रीटेस्ट करके फिर ऊपर जाएगा। तो आपको बस इस पे अभी के लिए शॉर्ट सिनेरियो में आपको सिर्फ ये देखना है कि ये 36 के लेवल को काट रहा है कि नहीं। 36 का लेवल इसलिए क्योंकि 36 एक सेफ जोन है, कई बार स्टॉक 37.7 पे, जैसे 38.7 पे मैंने कहा है कि इसका एक सेफ जोन है, बट फिर भी 1-1.5 रुपये का उसमें एक बफर लेके चलना होता है हमें कि वो ना काटे। ठीक है, तो कई बार स्टॉक थोड़ा बहुत नीचे आते हैं सेल कटवाने लोगों के, क्योंकि सबको ये चार्ट दिख रहे हैं, तो सबको ये चार्ट दिख रहे हैं, तो सबको जो ऑपरेटर है या फिर जब सेलिंग आती है तो वो उस लेवल तक जरूर आती है जहाँ पे सपोर्ट और रेसिस्टेंस होता है। ठीक है, तो वहाँ पे ये आ सकता है, उसके बाद 1-2 रुपये नीचे भी आ सकता है, 36-35 रुपये
तक आ सकता है। अगर वहाँ से रिवर्स होता हुआ दिखे तो आपको यहाँ पे सीधा लेवल ऊपर के काटता हुआ दिख जाएगा और इसमें फिर ये वाले लेवल आपको दिख जाएंगे, यहाँ के लेवल मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ। तो अगर ये रिवर्सल वहाँ से लेता है तो ये सीधा ऊपर वाले लेवल को टच कर सकता है, जो कि है ये लेवल, ठीक है। यहाँ पे आ सकता है 60 रुपये के आसपास। तो अगर यहाँ से रिवर्सल लेता है बाई चांस यहीं से, तो आपको 60 रुपये के लेवल दिख सकते हैं, ये वाले लेवल, जो कि यहाँ पे देखेंगे आप तो सपोर्ट का काम कर रहा था, यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम करा, यहाँ फिर सपोर्ट लिया, यहाँ फिर रेजिस्टेंस ली, यहाँ फिर रेजिस्टेंस ली। तो 60 रुपये का लेवल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे कब सा बन रहा है ये देखिए वीकली चार्ट पे, तो अगर इसका ब्रेकआउट देगा ये इस लेवल पे 48 के आसपास, तो सीधा आपको 60 के लेवल इसमें ज़रूर दिखेंगे, ठीक है। 60 के लेवल में सिर्फ एक टारगेट 1 आपको बता रहा हूँ, असली टारगेट इसका ये है 80 रुपये का, दूसरा टारगेट T2 और उसके बाद ये तीसरे टारगेट के लिए जाएगा यहाँ कहीं 105 के आसपास, ठीक है। तो टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3, बट अभी हमें सिर्फ टारगेट 1 पे ध्यान रखना है और चेक करना है कि ये इस लेवल को काटे 48 के लेवल को, और सपोर्ट ले तो 36-35 से सपोर्ट ले ले, ठीक है। अगर ये लेवल काटता है तो सीधा ही 28 रुपये के आसपास आ जाएगा, बट आपको सपोर्ट अभी यही देखना है, ठीक है। तो आपका एक तरह से SL भी मैं कह दूं तो आप SL भी लगा सकते हैं 34 रुपये का, अगर कटेगा तो सीधा 28 पे जाएगा। अगर आपको वेट नहीं करना, लॉन्ग टर्म व्यू नहीं है, शॉर्ट टर्म व्यू में है। अगर लॉन्ग टर्म व्यू है तो नीचे जहाँ मर्जी तक जाए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 18 साल का पैटर्न ब्रेक करके आ रहा है, ये इतनी जल्दी स्टॉक नहीं रुकेगा, ये सीधा आपको ऊपर जाता हुआ दिखेगा। और यहाँ से मल्टी टाइम्स होते हैं, तो अगर 100 की बात करें, 105, 115 की जो मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ से 3 गुना हो जाएगा, ठीक है। अभी 38 रुपये पे 35 रुपये है तो 3 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यही चीज़ें आइडेंटिफाई करनी होती है चार्ट पे, यही चीज़ें देखनी होती हैं कि कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेसिस्टेंस है, कितना टाइम्स हो सकता है। 18 साल का ब्रेकआउट आ रहा है तो बहुत अच्छे चांसेस हैं इसमें 3 या 4 गुना होने के। तो लॉन्ग टर्म व्यू है आपका तो अच्छा स्टॉक है, शॉर्ट टर्म व्यू है तो 34 रुपये पे ऐसे लगा के चलें। 28 रुपये के भी लेवल आ सकते हैं, बट ज़्यादातर चांसेस 70% यही है कि यहीं से रिवर्स कर जाए। बट वॉलेटिलिटी मार्केट की इतनी है कि अगर सपोर्ट ना मिला तो वो नीचे के लेवल भी टेस्ट कर सकता है, ठीक है। तो आपको ये देखने चलना है कि मार्केट कितना सपोर्ट कर रही है, दूसरा आपको लेवल पता होना चाहिए, तीसरा आपको अपना टारगेट होना चाहिए, चौथा आपको अपना होल्डिंग पीरियड और रिस्क एपिटाइट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। साथ में इसमें वॉल्यूम की बात करूँ तो वॉल्यूम इसमें बढ़ती हुई दिखाई दी है, जो कि एक अच्छी इंडिकेशन है। यहाँ से एक स्टॉक ऊपर की तरफ मूव ले सकता है, वॉल्यूम भी इसमें आ रही है। पहले आप देखेंगे तो 18 साल से कोई वॉल्यूम नहीं आ रही थी इसमें, अब सडनली इतनी वॉल्यूम आ रही है, तो इसका मतलब बड़े प्लेयर्स इसमें एंटर हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक अच्छा मूव ऊपर का आप देखने को देख सकते हैं HCC के अंदर। RSI की बात करूँ तो ये ऑलरेडी ओवर बॉट जोन में चला गया था 80 पॉइंट पे, तो वापस आया है 60 पे सपोर्ट लेके वापस रिवर्स हो सकता है, क्योंकि 60 के ऊपर जब भी स्टॉक निकलता है तो तेज हो जाता है, ठीक है। 60 के नीचे जाएगा तो एक साइडवेज जोन में चला जाएगा, 40 के नीचे जाएगा तो बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाएगी। तो ये हमने RSI पे बात कर ली, वॉल्यूम पे कर ली, चार्ट पे मैंने आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस, टारगेट और SL सारा बता दिया, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म व्यू भी बता दिया। साथ में अब चलते हैं हम इसके फाइनेंशियल्स पे इसलिए क्योंकि कई लोग होते हैं जो फाइनेंशियल्स भी देखते हैं। फाइनेंशियल मैं इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देता फाइनेंशियल को, बट हम चलते हैं इसके फाइनेंशियल्स पे। यहाँ पे आप देखेंगे तो 5800 करोड़ 5880 करोड़ की कंपनी है, ठीक है। उसके बाद मैं इसमें अगर इसके इन्वेस्टर्स की बात करूँ तो यहाँ पे आपको क्लियरली देखने को मिलेगा कि इसमें जो प्रमोटर्स हैं वो 18% से 3% होल्ड करते हुए, FIs 12% से 7%, 5% सेल करा है। ये 12% से DIs 9% पे आ गए हैं, तो इन्होंने 5% वो बाय कर लिया है। अगर पब्लिक की बात करूँ तो 56% से 64% पे आ गई, 56 से, तो 8% इन्होंने भी अपना इंक्रीज़ करा है शेयर होल्डिंग को। तो DIs बाय कर रहे हैं FIs का माल, और यहाँ पे वो ले चुके हैं। चार्ट पे भी आपको दिख रहा है कि अच्छा स्टॉक है, ऊपर जा सकता है, होल्डिंग पीरियड रखे हैं। मान सकता हूँ आपके पास कई बार बड़ी क्वांटिटी होती है तो उसमें डर लगता है, होल्ड करेंगे तो बट अच्छा खासा प्रॉफिट आपको देखने को मिल सकता है इसमें। यहाँ पे हम नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 390 करोड़ से 1100 करोड़ हुआ, उसके बाद फिर कम हुआ, उसके बाद फिर अब 1100 करोड़ पे है। नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो -600 से 400, फिर 28 और 422, तो प्रॉफिट अब इंक्रीज़ हो रहा है। आपको चार्ट पे दिख भी गया है कि अच्छा खासा एक राउंडिंग पैटर्न बना के स्टॉक निकल रहा है। 18 साल का ब्रेकआउट दे रहा है, तो उसमें और आपको क्या चाहिए। बाकी मैंने आपको कंपनी की मार्केट कैप बता दी है, 6000 करोड़ के आसपास की है, और कंपनी का अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो अच्छा बन रहा है। सपोर्ट रेजिस्टेंस सारा बता दिया, वॉल्यूम आ रही है, तो आपको हर चीज़ कंसिडर करनी है और खुद ट्रेड बनाना है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछें और अपना खुद का एनालिसिस करें, तभी ट्रेड लें। मेरा जो व्यू था, मेरा एजुकेशनल पर्पस के लिए जो आपको चार्ट पे सिखाना था वो मैंने बता दिया आपको। मैंने फाइनेंशियल्स के साथ उसको मैच करके भी दिखाया कि क्या चल रहा है। तो ये चीज़ें आपको नोटिस करनी होती हैं। और मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, लाइव आऊँगा 10:30 बजे। आप टेलीग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट की यात्रा टेलीग्राम पे टाइप करेंगे तो आपको चैनल मिल जाएगा, वहाँ पे भी बहुत सारी अपडेट्स डालता रहता हूँ। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।